औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई जुर्म कमिट हो, जब भी कोई क्राइम कमिट होता है, तो उसकी जो एप्लीकेशन, जो हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन आप जाके किसी भी मुतलका पुलिस स्टेशन में देते हैं, तो वो जो एप्लीकेशन जब हम देते हैं, उस एप्लीकेशन को मूव करने का क्या तरीक़ाकार है। आप जहन में रखें कि जो आपकी दरख्वास्त होती है वही आपकी सबसे बड़ा बेस होती है, जिसके ऊपर आपका पूरे का पूरा ट्रायल और पूरे का पूरा केस जो है वो स्टैंड कर रहा होता है। जब भी मिसाल के तौर पे आपके साथ कोई डकैती कमिट हो गई है और आप डकैती की वारदात के बारे में थाने में गए हैं उनको इतला देने के लिए, थाने में जाने के बाद वो पुलिस वाले आपसे ये कहते हैं कि काइंडली आप ऐसा करें कि हमें मुकम्मल जो डिटेल है वो इन राइटिंग एप्लीकेशन की सूरत में जमा करवाएं। तो जब भी आप एप्लीकेशन देने लगें तो कभी भी पुलिस वालों के कहने पे आप एप्लीकेशन ड्राफ्ट ना करें। पहला पॉइंट ये जहन में रखें, क्योंकि पुलिस वाले हमेशा दो नंबरी करते हैं इस लिहाज से कि जो आपके साथ असल और एक्चुअल वकूआ हुआ है वो कोशिश करते हैं कि उस वकूए को एक और ए और बी के डिफरेंस से उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ताकि उनके लिए जो एफआईआर होने के बाद मामला आता है वो आसानी पैदा कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप जाते हैं एप्लीकेशन मूव करने के लिए, तो कोशिश करें आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर कोई भी वकील मौजूद है, अगर आपके राब्ते में कोई भी वकील मौजूद है, चाहे वो आपको घंटा लग जाए, 2 घंटे लग जाएं, तो आप उससे रब्ता करें, उसको फ़ौरन से पहले अपने पास बुलाएं। अब मैं इस तरफ आता हूँ कि इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पेश आती है, वकील की क्यों ज़रूरत है, वकील से एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवाने से आपको फ़ायदा क्या होता है। याद रखें कि कोई भी जब भी आप एप्लीकेशन मूव करते हैं तो आप अपनी स्टोरी को बिल्कुल सीधा रख देते हैं। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। आप घर से निकलें, आपके पास मोटरसाइकिल है और आप जा रहे हैं, तो रास्ते में आपको कोई बंदा ज़बरदस्ती आपसे चीज़ें छीन लेता है और छीनने के बाद वो आपसे सामान छीन के भाग जाता है, आपकी मोटरसाइकिल भी ले जाता है। तो आप जब जाते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ पे जाके आप सारा वकूआ बताते हैं कि मैं घर से निकला, घर से निकलते साथ ही जो है वो मेरी मोटरसाइकिल और जो है चीज़ें वो फ़लाँ बंदा चोरी करके मुझसे ले गया है और ये सारे मामलात हुए हैं। तो व्यूअर्स, ये जो एप्लीकेशन होगी उसका कोई इतना वजूद नहीं होगा, उसकी जो बाइंडिंग पावर है वो आपकी इतनी नहीं होगी। अब जो मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो स्टोरी बिल्कुल जो हमारे सेक्शंस ऑफ लॉ हैं उनके साथ रिलेट भी करेगी और टच भी करेगी। अब जो वकील आपको एप्लीकेशन लिख के देगा वो कैसे लिख के देगा, वो ये लिखेगा कि 8 बजे जो है वो साहिल अपने घर से निकला, साहिल अपनी फ़लाँ मोटरसाइकिल नंबरी फ़लाँ जिसका कलर फ़लाँ था, मॉडल फ़लाँ था, और ये मालीती इतना जा रहा था, और रास्ते में 3 अदद अफराद जो कि मोटरसाइकिल नंबरी, या अगर आपको नंबर याद नहीं है तो ये याद होगा कि उसका मोटरसाइकिल बरंग स्याह या बरंग सुरख, वो आए और उन्होंने साहिल के ऊपर असला तान लिया और असला तान के कत्ल की धमकी देने लगे और बोला कि जो कुछ है वो निकाल दो। साहिल से ज़बरदस्ती उन लोगों ने असले के ज़ोर पे मोबाइल छीन लिया और मोटरसाइकिल भी छीन ली और साहिल को कत्ल की धमकियां देते हुए मौके से फ़रार हो गए। अब पहली स्टोरी में जो बिल्कुल सादा थी कि मैं जा रहा था और ये हो गया वो हो गया, उसमें और इस स्टोरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें टोटल हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, कितने बजे आप घर से निकले, आप कौन सी जगह पे मौके पे पहुँचे, उस मौके पे पहुँच के आपके साथ क्या क्या हुआ, आपको लूटने वाले बंदे कितने थे, उनके हाथ में कौन कौन सा असला था और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उन्होंने आपसे स्नैच की हैं और स्नैच करने के बाद आपको कत्ल की धमकियाँ दी हैं। ये सारी चीज़ें आपकी एप्लीकेशन में ऐड होनी चाहिए। जो भी जुर्म अट्रैक्ट करता है वो हमेशा कंटेंट ऑफ एफआईआर या कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन या स्टोरी ऑफ एप्लीकेशन पे अट्रैक्ट करता है। जब आप ये कहेंगे कि डकैती करके मुझसे ये चीज़ें लेके फ़रार हो गए, तो डायरेक्ट इस पे 392 अट्रैक्ट करेगी और 392 का पर्चा होगा। अगर आप ये कहते हैं कि जी वो चीज़ें मुझसे चोरी करके ले गए, तो ये चीज़ें जो है वो फिर 379 की तरफ लेके जाने की पुलिस कोशिश करती है और वो आपको स्टोरी को तोड़ मरोड़ के आपकी पूरी एफआईआर का बेड़ा गर्क कर देती है।
तो जब FIR का जब भी वो मुलजिम पकड़े जाते हैं तो जो डिफेंस काउंसिल होता है, जो मुलजमान का वकील होता है, वो आपकी स्टोरी को बाकायदा तौर पे पढ़ता है। पढ़ने के बाद जो है वो आपको ये बताता है कि आपकी जो स्टोरी के फॉल्ट्स हैं वो कोर्ट को बताता है और उस चीज़ का फ़ायदा जो है वो मुलजमान को हो जाता है। अब मैं एक थोड़ा सा और मज़ीद एग्जांपल देना चाहूँगा। एक बंदे ने किसी शख्स को पैसे दिए और वो पैसे खा गया। अब वो बाकायदा तौर पे ये चाहता है कि ये जो पैसे इसने मेरे खा लिए हैं और ये वापस नहीं कर रहा, चाहे वो 8-10 लाख की अमाउंट है, हैवी अमाउंट लगा लें 20-30 लाख रुपए या 50 लाख, वो अब चाहता है कि मैं इसे पैसे रिकवर करूं। तो वो जाके अगर एप्लीकेशन देता है और एप्लीकेशन देने के बाद उसमें वो ये लिखता है कि मेरे साथ ये वक़ूआ हुआ, इस बंदे के साथ मेरे ताल्लुकात थे, उस ताल्लुकात की बिना पे इसने मुझसे उधार पैसे लिए और उधार पैसे लेके ये इस्तेमाल कर गया और इसने मेरे से पैसे उधार लेकर मेरी अमानत थी उसमें ख़यानत कर दिया, लिहाजा इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब उसका फ़ायदा जो है वो मुलजिम को जा रहा है। अब जब भी आप इस तरह की वर्डिंग यूज़ करेंगे तो ये अगेंस्ट द लॉ हो जाएगी। ये आपकी स्टोरी जो है वो 406 का जो ऑफेंस है उसे अट्रैक्ट ही नहीं कर रही। अब 406 की स्टोरी के लिए आपके पास ये है कि आप मसरूफ़ होते हैं और आपका उस बंदे के साथ गहरा ताल्लुक़ है। आप किसी शहर दूसरे में जा रहे थे, आपने अपने पैसे बैंक में रखवाने की बजाय जल्दी में अमानतन उसको पकड़ा दिए और उससे कहा कि ये मेरी अमानत आप अपने पास रख लो, जब मैं ये काम करके वापस आऊँगा तो मैं आपसे ले लूँगा। तो जब मैं वापस आया और वापस आके मैंने उससे रकम का तकाजा किया तो वो रकम मेरी उसने पहले तो टाल मटोल से काम लेता रहा, बाद में इनकारी हो गया। लिहाजा इसने मेरी अमानत दी हुई रकम को अपने मुताबिक इस्तेमाल करके और उसको खुर्द बुर्द करके इसने मेरे साथ ये मेरी अमानत दी हुई अमानत में ख़यानत की है, लिहाजा इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब ये जो स्टोरी है ये 406 को डायरेक्ट हिट कर रही है। लोग कहते हैं कि जी वकला हजरात झूठ बोलते हैं, वकला हजरात ये करते हैं, वकला हजरात वो करते हैं। कोई वकील भी झूठ नहीं बोलता, वो आपकी स्टोरी को अपने मुताबिक और कानून के मुताबिक ढाल कर फिर वो अपना तमाम अमल करता है। चाहे वो आपकी FIR की स्टोरी है, चाहे वो आप एप्लीकेशन देते हैं, चाहे वो आप कोई दावा फाइल करते हैं। इसमें झूठ और उसका फ़रेब का चक्कर नहीं होता। उसमें जो लॉजिकल पॉइंट ये होता है कि हम अपनी स्टोरी को बाकायदा तौर पे रिलेट करते हैं उस ऑफेंस के साथ कि हम किस तरह अपनी बात को बयान करें और हमारे बात की बयान करने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए जिसके नतीजे में ये 406 में फॉल करे और इसी तरह ही फॉल करके जो है वो बाकायदा तौर पे वो उस मुलजिम को सज़ा भी होगी जिस बंदे ने आपके साथ धोखा किया। अब एक तीसरी मिसाल दे के मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ कि मेरे एक दोस्त है, उनके खिलाफ़ FIR हुई। FIR में जो स्टोरी लिखी गई वो ये लिखी गई है कि मेरा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट हमारा 10 लाख का हुआ, 1 लाख रुपया जो है वो बाकायदा तौर पे इन्होंने मुझे पे कर दिया और जो बकाया 9 लाख है वो ये फ्रॉड के साथ और मेरे से जो है ना फ्रॉडलेंटली इन्होंने जो बकाया 9 लाख है ये मुझसे इन्होंने हड़प कर लिया, लिहाजा इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब पुलिस भी हमारे पाकिस्तान की इतनी माशाल्लाह अच्छी है, उन्होंने 420 की FIR दे दी। अब 420 की जो लैंग्वेज है वो ये कहती है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। आप किसी से कोई चीज़, कोई प्रॉपर्टी जो मूवेबल प्रॉपर्टी हो वो आप धोखाधड़ी और चीटिंग के साथ ले गए हैं तो इस पे 420 अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये जो मामला है ये है रिकवरी ऑफ बैलेंस अमाउंट का, तो इस पे तो रिकवरी सूट फाइल होना है। इसको चाहिए था कि वो अदालत में जाके इसके ऊपर रिकवरी सूट फाइल करता, लेकिन पुलिस ने पर्चा दे दिया 420 का। अब स्टोरी में उसने यही लिखा है कि ये मेरे मामला थे, इनके साथ मेरा 10 लाख डन हुआ था, 10 में से 1 लाख इन्होंने दे दिया, बकाया 9 लाख ये जो धोखाधड़ी से मुझे नहीं दे रहे। तो ये है रिकवरी ऑफ बैलेंस अमाउंट, इसमें 420 अट्रैक्ट नहीं करता। 420 की जो लैंग्वेज है उसमें डिलीवरी ऑफ गुड्स का और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी का जिक्र है कि कोई चीज़ आपसे ले जाए, और इसमें तो वो आपसे चीज़ लेके ही नहीं गया, वो तो चीज़ ऑलरेडी उसके पास है। तो जब ऑलरेडी उसके पास है तो इस पे 420 अट्रैक्ट ही नहीं करेगी। तो इसका जो फ़ायदा है वो किसको जाएगा? मुलजिम को जाएगा। तो ये सारी बातें हैं, जब भी आपके ख़िलाफ़ कोई मतलब आप किसी को कोई ऑफेंस कमिट होता है तो आप कोशिश करें कि आप एप्लीकेशन किसी अच्छे और काबिल वकील से लिखवाएं ताकि वो आपकी स्टोरी को लॉ से रिलेट करके उसके बाद लॉ की लैंग्वेज के मुताबिक जो है वो आपको उसकी मुताबिकत के साथ उसको लिखने के बाद जब FIR हो तो उसका जो फ़ायदा वो मुलजिम को ना हो बल्कि ये आपको होना चाहिए।
तो ये थी आज की हमारी बात, और इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियोस में मज़ीद लॉ के जो दीगर पॉइंट्स हैं उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।